अथर्ववेद का 8वां कांड, पहला मंत्र है। अंतम करोति अंतकाय। अंतकाय में ये जो मृत्यु मृत्यु जो है सब प्राणियों का अंत नाश करने वाली होती है। और जैसे योग शास्त्र में का अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशा, अभिनिवेश, मृत्यु, तो ये 5 क्लेश हैं। मृत्यु भी बहुत बड़ा क्लेश है। हमारे पे जब कोई बाहर का दुश्मन अटैक करता है तो हम एकजुट होकर उसको मारने में, भगाने में सफल हो जाते हैं। एकजुट होकर, समझे, एकता दिखाकर अपने देश के प्रति। वो शत्रु हमारे योद्धाओं को मारने के लिए तो आता है और हम फिर अपने योद्धाओं की जो भी सेवा कर पाते करते हैं उस समय उत्साह देते हैं और वो उन शत्रुओं को मार के भगा देते हैं। तो मृत्यु भी तो हमें मारनी ही आती है, जान से मारने आती है, कई कई जगह तो तड़पा के मारने आती है। तो इसमें हम एकजुट होकर इस मृत्यु रूपी क्लेश को क्यों नहीं जीत सकते? साधना से तो जीती जाती है। त्वमेव विदित्वा के मृत्यु नीति न अन्य पंथा। कोई और रास्ते नहीं, कोई और रास्ता नहीं है, न अन्य पंथा। ईश्वर तुम्हें जाने बिना मृत्यु रूपी क्लेश खत्म नहीं होता। तो सबने मिलकर सम गच्छध्वम सम वदध्वम, सब मिलकर एक मार्ग पर चलकर, वेद मार्ग पर चलकर, पहले भी मृत्यु को सबने एकजुट होकर जीता, अब भी जीत रहे हो। बेसिक प्रिंसिपल वेद बता ही रहे हैं, भगवान बता ही रहे हैं कि तुम्हें विदित्वाति, तेरे जाने बिना, हे प्रभु जो तुझे नहीं जानेगा तो मृत्यु को नहीं जीतेगा। तो हम प्रभु को पाने के लिए तपस्या करें और कुर्वन्ने वे ही कर्माणि, कर्म भी शुभ करें, गृहस्थ में भी, सब जगह। तो हम क्यों नहीं जीत सकते? जब हम भगा देते हैं तो एकजुट होकर का मतलब होता है एकजुट होकर के प्रेम से रहें और बैठ करके अग्निहोत्र करें, बैठ करके ब्रह्मा के साथ यज्ञ करें। एकजुट है, एक दूसरे को ज्ञान बढ़ाने के लिए सहायक हो, विद्वानों की सेवा हो, विद्वानों को आमंत्रित किया जाए, विद्वानों से ज्ञान लिया जाए। तो ये मृत्यु है कि हे मृत्युवे ते नमः, तुझे दूर से ही नमस्कार। तो हमारे प्राण छीन लेती है, हमें प्राणों से जुदा कर देती है मृत्यु। तो अंत का ये जो अंत करने वाली, नाश करने वाली मृत्यु है, मृत्युवे नमः, तुझे नमः का मतलब है दूर रहे हमसे, दूर से ही नमस्कार है, तुझे दूर से ही नमस्कार। और दूर कैसे रहेगी? जब हम परमेश्वर को जानेंगे, प्रकृति को जानेंगे, जीव को जानेंगे, अपने को जानेंगे। जब हम वेद मार्ग पर चलकर विद्वानों से ज्ञान ले लेकर साधना करके और गृहस्थ के शुभ कर्म करते हुए जीवन व्यापन करेंगे तो ईश्वर का हमें आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, ईश्वर का दर्शन भी होगा। जिसने ईश्वर को पा लिया तो मृत्यु भाग जाएगी, और जब तक मृत्यु नहीं भागेगी आप ईश्वर की स्तुति, उपासना और कर्म में लगे रहोगे, शुभ कर्म कई जन्म चलेने पड़े। लेकिन एक बार जो वेद मार्ग पर चल गया तो कृष्ण महाराज भी कहते हैं अगले कुल में वो अगले जन्म में ऋषियों के कुल में उत्पन्न होगा और उसकी भक्ति वहां से शुरू होगी जहां से छोड़ी। तो ही मृत्यु तुझे दूर से ही नमस्कार। ते प्राण अपान, ये जो तेरे प्राण अपान ना,
हे पुरुष, हे जिज्ञासु, हे आयु की कामना करने वाले जिज्ञासु, तू चाहता है कि तेरी आयु बढ़े, मृत्यु को जीते, तो ते प्राण अपान, तेरे जो प्राण अपान है ना, जो वायु के अंदर की वृत्तियां हैं, ये प्राण है, अपान है, व्यान है, धनंजय है, कृतल है, 10 प्राण। तो ये जो प्राण अपान है, यह रमनता इस शरीर में ही रमण करे। ये आयु की कामना करने वाले जिज्ञासु, साधना की भी कल्याण रूपी जो कर्म है, साधना करने वाले, साधना की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु, मृत्यु से बचने के लिए हम कर्म करें शुभ वैदिक, जिससे कि हमारे प्राण अपान व्यान सब हमारे शरीर में ही रहें, मृत्यु इन प्राणों को अलग ना कर दे हमसे, शरीर में। तो वो कर्म ऐसे करो है, ईश्वर कह रहा है। और वो कर्म क्या है? ये प्राणायाम। प्राणायाम करो, अग्निहोत्र करो, यज्ञ में बैठो, वेद सुनो, गृहस्थ आश्रम के शुभ कर्म करते 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 इस शरीर में ही प्राण रहे। और अयम पुरुष, ये पुरुष है, जीवात्मा जो है, जो प्राण की साधना करता है, मतलब प्राणायाम करता है, असुना सह प्राण के साथ, ये पुरुष, ये अस्तु इस शरीर में ही निवास करने वाला, ये अस्तु, ये माना ये शरीर, अस्तु में ना हो, इस शरीर में ही रहेंगे प्राण। जब प्राण चलते रहेंगे तो मृत्यु तो नहीं आएगी। तो प्राणायाम एक ऐसी साधना है जो आयु को लंबा करेगी, आयु बढ़ेगी। ये नहीं कि किसी की मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु का तो एक दिन पक्का रखा हुआ है परमेश्वर ने, लेकिन आयु बढ़ा सकते हैं हम, ठीक है ना। तो वो तरीका ये है प्राणायाम, बस ये ध्यान रखो। और ये सुन रहे हो तो बड़े प्रेम से अपनी आयु को बढ़ाने के लिए, दुखों का नाश करने के लिए 2 बातें याद रखो, प्राणायाम वगैरह, आसन प्राणायाम, अष्टांग, ये करते रहो। और जो जो वेद का मार्ग है, वेद में जो जो शिक्षा है, उन्हें अपनाते रहो। अच्छा, आगे है प्राण के साथ है जीवात्मा, तो शरीर में रहे, इसके लिए प्राणायाम कर। और सूर्य से यह भागे, सूर्य की किरणों का सेवन करने वाला होगा, कि कुछ समय सूर्य की किरणों में जरूर बैठना, इससे निरोगता आती है। शरीर अमृतस्य लोके, अमृतस्य में ना निरोगता, ब्रह्मलीनता। तो फिर सूर्य की किरणों से संपर्क जो करता है, उसमें निरोगता आती है, लंबी आयु होती है। प्राणायाम करें, सूर्य की किरणों में थोड़ा बैठे सुबह, तो और उदयन आदित्य मीन हंती, सूर्य जब निकलता है उसकी किरणों में जो बैठता है, तो उस जिज्ञासु के शरीर में कोई भी बैक्टीरिया जो होता है, तो सूर्य की किरणें उसको नष्ट कर देती है। उद्यन आदित्य कृमीन हंती, कृमिन रोगी कृमियों का विनाश कर देती है ये सूर्य की किरणें। बच्चों को बिठाओ, 5 मिनट बिठाओ, बहुत है। अगर 7-8 मिनट बिठाओ और भी अच्छा, छुट्टी के दिन में तो ज्यादा बिठा लो। तो मृत्यु को दूर भगाने के लिए प्राणायाम की आवश्यकता, और सूर्य की किरणों में बैठकर रोगों का नाश करो। कितना महान ज्ञान है, मृत्यु पर विजय प्राप्त